गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिठाई वाला यह पाठ सीखने वाले हैं। देखो, आपने पाठ पढ़ा ही होगा, तो इसमें क्या कहानी दी है हम देखते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जो फेरी वाले होते हैं ना, वह इसी प्रकार से आवाज़ देते हैं। तो यह एक युवक था, वह भी ऐसा ही करता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अर्थात जब भी यह बेचने के लिए आता खिलौने वगैरह, तो सारे बच्चे क्या होते थे, थोड़ी देर के लिए हल्के से आवाज़ सुन लेते थे और घर के बाहर निकल आते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अब देखो, चीखों का अर्थ होता है पर्दा। तो पर्दे को उठाकर वह देखती कि कौन सा खिलौने वाला आया है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। अब देखो, उद्यान यानी क्या होता है, बगीचा। अगर कुछ बच्चे बगीचे में भी खेल रहे होते हैं तो उसका आवाज़ सुनते ही वह भाग खड़े हो जाते हैं और खिलौने वाले के चारों तरफ बच्चे ही बच्चे जमा होकर खिलौने देखने के लिए सब वहाँ पर मौजूद हो जाते थे। फिर वह खिलौने वाला अपनी खिलौने की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। उन्हें बेहद ही आनंद होता था। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वह कैसे तुतलाते हुए बोलते हैं। तो वैसे ही वह क्या पूछते थे, इचका दाम क्या है, उचका दाम क्या है। तो उनकी बातें सुनकर भी उस खिलौने वाले को बेहद ही अच्छा लगता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, वह क्या करते थे, खिलौने लेते थे और जैसे ही खिलौना मिल जाता था तो वह नाचते कूदते उछलते हुए घर वापस चले जाते थे और खिलौने वाला एक गली से फिर दूसरे गली में वैसे ही आवाज़ दे देकर आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदल है। यानी ये बच्चे कितने छोटे छोटे से हैं, इसलिए उनकी भाषा वैसी बताई है। बच्चों का नाम क्या है, चुन्नू और मुन्नू। यह किसके बच्चे हैं, विजय बहादुर के। तो यह दोनों बच्चे क्या कहते हैं, खिलौने लेकर घर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, और दूसरा भी कहता है कि मेरा भी घोड़ा उतना ही सुंदर है। दोनों बच्चे अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही मतलब देखती रही। तो देखो, चुन्नू मुन्नू अपने हाथी घोड़े लेकर आते हैं और घर भर में एक दूसरे को दिखाते हुए खेलते रहते हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है।
यानी उनकी जो चुन्नू मुन्नू की माँ होती है वह सोचने लग जाती है कि 2 पैसे में इसने कैसे कैसे खिलौने बच्चों को दे दिया होगा, लेकिन बच्चों ने पैसे दिए होंगे तभी उसने खिलौने दिए, यह बात तो पक्की है। ऐसा कहकर वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो सोच विचार में पड़ने के बाद उसने सोचा कि 2 पैसे में इसने कैसे खिलौने दिए हैं। ऐसा थोड़ी देर सोचती है, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। आगे देखिए, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होंगी। तो देखो 6 महीने बाद फिर क्या होता है, एक मुरली वाला आता है और वह इतनी मधुर और सुंदर मुरली बजाता है कि सारे गांव में चर्चा होने लग जाती है। और वह मुरली का दाम क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो देखो ये एक दूसरे से वार्तालाप है कि वह जो युवक है वह कैसा है, उसकी उम्र 30-32 साल की है, दुबला पतला सा है और साफा यानी ऊंची पगड़ी, जो आप देख रहे हो ना बच्चों, हाँ इसे कहते हैं साफा, यानी थोड़ी सी ऊंची होती है यह पगड़ी, उसे कहा जाता है साफा। तो फिर वही दोनों जन बात करते करते उन्हें लगा, अरे यही तो इंसान नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। हाँ, तो गांव में इस प्रकार चर्चा होने लग जाती है कि यही तो वो खिलौने वाला नहीं है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। क्यों होती? क्योंकि वह बेहद ही मधुर स्वर में मुरली गाकर बच्चों को सुनाते रहता। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। देखो बच्चों, जैसे फेरी वाली बोलते हैं ना, फल ले लो, सब्जी ले लो, बड़े ही सुर में गाते हैं, तो हमारी घरों तक उसकी आवाज़ आती है। उसी प्रकार यह भी क्या करता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, ऐसा कहकर हर एक गली में जाते रहता। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। देखो, जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं, किसी फेरी वाले की आवाज़ सुनते हैं, तो झट से पहचान जाते हैं कि अरे हाँ, ये खिलौने वाला है, ये मिठाई वाला है, ये कुल्फ़ी वाला है करके। तो चुन्नू मुन्नू की जो मम्मी होती है, माँ होती है, उसे भी यह स्वर सुना सुना सा लगता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकले गए हैं। तो देखो, चुन्नू मुन्नू की माँ क्या कहती है अपने पति से, उनके पति का नाम क्या है, विजय बाबू, विजय बाबू। तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ उस मुरली वाला को बुला के लाओ, हम क्या करेंगे, चुन्नू मुन्नू के लिए यानी जो बांसुरी है वो खरीदेंगे, मुरली खरीद लेते हैं हमारे दोनों बच्चों के लिए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले,
क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यानी मुरली का दाम पूछ रहे थे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी जो पाजामा होता है ही ढीली होकर लटक आई है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, एक पार्क में यानी बगीचे में खेल रहे होते हैं। जैसे मुरली वाले की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, सारे बच्चे अपने खेल छोड़कर उसकी तरफ भाग दौड़ते हैं। तो किसी किसी की टोपी वहीं पर छूट जाती है, जूता वहीं पर छोड़कर आते हैं और पाजामा तो ढीला होकर नीचे सरकने के लिए आ जाता है। फिर भी वह लोग दौड़ते हांफते वहाँ तक पहुँच जाते हैं।